इस बात में कोई शक नहीं कि हॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और उसकी पिक्चरें खासकर जो साई-फाई वाली होती हैं सुपर हीरोज़ की, वो पूरी दुनिया में लोगों द्वारा पसंद भी की जाती हैं। भारत में भी इसके बहुत बड़े समर्थक हैं और लोग इसको पसंद भी करते हैं। लेकिन आजकल के दिनों में सुपरमैन का ये अवतार कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से एक बवाल चल रहा है जो कि है डीसी कॉमिक्स की एक आने वाली अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म को लेकर, जिसमें दिखाया गया है कि सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे दो कैरेक्टर जो कि डीसी कॉमिक्स के ही हैं, उन्होंने कश्मीर को डिस्प्यूटेड कहकर उसके जो मिलिट्री बेसेस हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की बात की गई है। अब इसी सीन को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है और डीसी कॉमिक्स को इसको लेकर काफ़ी अच्छा खासा ट्रोल भी किया जा रहा है। भारतीय यूजर्स के द्वारा डीसी कॉमिक्स से इस सीन को डिलीट करने की बात की गई है। हालांकि डीसी कॉमिक्स अभी इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे चुका है। डीसी कॉमिक्स ने जो पब्लिशर भी हैं इस फिल्म के यानी कि इनजस्टिस के, उनके 23 सेकंड के एक छोटे से क्लिप में ऐसा दिखाया गया कि सुपरमैन और वंडर वुमन कश्मीर में, जिसको वो के डिस्प्यूटेड एरिया बताते हैं, वहाँ के हर एक मिलिट्री बेस और एसेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये एक तरह का आर्म फ्री जोन बनाना चाहते थे इसको, लेकिन ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। यानी कि उन्होंने इस पिक्चर में ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में भी एक डील कराना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा डील जो कि दोनों की सहमति से हो और वहाँ पर भी कुछ बात बनती दिखाई दे। लेकिन इस चीज़ को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे, खासकर इंडियन सोशल मीडिया जितने हैं, उन पर बाइकआउट का ट्रेंड चला और पूरे दिन भर एक एंटी इंडिया सुपरमैन करके हैशटैग ट्रेंड होता रहा। हालांकि मार्वल को लेकर दुनिया भर में जितने लोगों की सोच है कि मार्वल अच्छी पिक्चरें बनाता है, आए दिन वो प्रोपोगेंडा का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि इसी तरह के सोशल मीडिया का शिकार हुआ था भारत में फूड डिलीवरिंग कंपनी जोमैटो और क्लोथ की कंपनी फैन इंडिया भी, जिसको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि यूजर्स ने उसके बाइकआउट का जो ट्रेंड था वह कई दिनों तक चलाया। वार्नर ब्रोस मीडिया जो कि डीसी कॉमिक्स की मालिक भी है, उन्होंने अभी तक इस पे अपनी कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स का मानना है, खासकर इंडियंस का, कि इस तरह की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा पर काम कर रही हैं और वो इसी प्रोपोगेंडा के तहत इस तरह की चीज़ों को सामने ला रही हैं ताकि पूरी दुनिया भर में भारत की फजीहत हो सके और भारत को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। और इसको लेकर यूजर्स मांग भी कर रहे हैं डीसी कॉमिक्स से कि इस तरह की जो सीन है उसको डिलीट किया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया डीसी कॉमिक्स या वार्नर ब्रोस की तरफ से नहीं आया है और ना ही डिलीट करने की कोई बात सामने आई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और कश्मीर भारत का दिल है और भारतीयों का भी। इसको कोई विवादित कहे वो किसी भी हिंदुस्तानी के लिए अच्छी बात नहीं है और इसको कोई भी हिंदुस्तानी पसंद भी नहीं करेगा, चाहे डीसी कॉमिक्स रहे या ना रहे। हमें पिक्चरें इस हद तक नहीं पसंद है कि हम अपने देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हुए उनको पसंद करें। ये बात हजम होने लायक नहीं है। अब आने वाले समय में चाहे हिसाब किताब कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आज के समय में बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, ये दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री अपने अपने पिक्चर्स को, अपने अपने प्रोडक्शन की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ऐसे ही आड़े टेढ़े चीज़ों का सहारा लेती हैं। बॉलीवुड में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि आर्मी हो या भारत का खुद का ही इतिहास हो, उसको प्रस्तुत करने का जो उनका तरीका होता है वो ऐसा होता है जैसे वो उस चीज़ को बिल्कुल इतिहास को ही तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर पाएँ और इनकम कर सके। यही चीज़ हॉलीवुड भी अपना रहा है क्योंकि इस विवाद के बाद पूरी दुनिया भर में डीसी कॉमिक्स की जो इनजस्टिस एनिमेटेड फिल्म आने वाली है वह पॉपुलर हो जाएगी और उसके ट्रेलर भी अच्छे खासे ट्रेंड कर रहे हैं और इससे डीसी कॉमिक्स को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हो सकता है। अगर सीन डिलीट भी कर दिया जाए तो भी फिल्म अपने आप में टॉप कर जाएगी और एक अच्छा खासा इनकम कर लेगी। अब ये आजकल के फिल्मों को प्रमोट करने का नया सा ट्रेंड बन गया है। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत भी कुछ कम नहीं है। जितना भद्दा कमेंट डीसी कॉमिक्स और वार्नर मीडिया को देखने को मिले हैं, इससे तो ये बात साफ है कि आने वाले समय में इनकी जो छवि है वह काफ़ी हद तक ख़राब रहेगी, खासकर इंडियन यूजर्स में, क्योंकि हर भारतीय कश्मीर को भारत का ही अभिन्न अंग मानता है और भारत के लिए और हर भारतीय के दिल में कश्मीर उसके एक दिल के समान है, जिसको डिस्प्यूटेड कहना किसी को पसंद नहीं होगा।